हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज हम एक नया पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ की हेडिंग है वाई मिस्टेक्स आर गुड। मतलब कि मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ क्यों अच्छी हैं, गलतियाँ क्यों अच्छी हैं, क्यों गुड हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट मेकिंग मिस्टेक्स इज़ अ साइन ऑफ फेलियर, बट इन रियलिटी मिस्टेक्स आर अ नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोग बिलीव दैट मानते हैं, विश्वास करते हैं, मेकिंग मिस्टेक्स इज़ अ साइन ऑफ फेलियर यानी कि गलतियां करना क्या है, ये साइन है, प्रतीक है असफलता का। असफलता का क्या है, ये साइन है, प्रतीक है। बट इन रियलिटी लेकिन असलियत में मिस्टेक्स आर अ नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ ये एक प्राकृतिक, नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि भाग हैं हमारे जीवन का। एवरी मिस्टेक वी मेक टीचर्स अस अ वैल्यूएबल लेसन दैट वी माइट नॉट लर्न अदरवाइज। एवरी मिस्टेक यानी कि हमारी प्रत्येक गलतियाँ वी मेक टीचर्स अस, जो हम गलतियाँ करते हैं, एवरी मिस्टेक वी मेक यानी कि हम जो भी गलतियाँ करते हैं, टीचर्स अस ये हमें सिखाती हैं अ वैल्यूएबल लेसन एक बहुमूल्य, एक मूल्यवान पाठ सिखाती हैं, दैट जो कि वी माइट नॉट लर्न अदरवाइज जो कि शायद हम नहीं सीख पाते। व्हेन वी फेल जब हम असफल होते हैं, फेल होते हैं, और डू समथिंग रॉन्ग और जब कुछ गलत करते हैं, समथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत करते हैं, इट गिव्स अस अ चांस टू रिफ्लेक्ट एंड ग्रो ये हमें मौका देता है, चांस देता है टू रिफ्लेक्ट चिंतन करने का, एंड ग्रो और आगे बढ़ने का। मिस्टेक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट डजंट वर्क। मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ हेल्प करती हैं, मदद करती हैं हमें अंडरस्टैंड यानी समझने में, व्हाट डजंट वर्क कि क्या कार्य नहीं कर रहा, क्या डजंट वर्क यानी क्या क्या काम नहीं कर रहा, एंड दैट नॉलेज कैन गाइड अस टूवर्ड व्हाट डज और जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, कैन गाइड अस वो हमें मार्गदर्शन दे सकता है, टूवर्ड व्हाट डज यानी कि उसकी ओर जो हम करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड शर्मिंदगी फील करने के बजाय, ऑफ आवर एरर्स यानी हमारी गलतियों पर शर्मिंदा होने के बजाय, वी शुड एम्ब्रेस देम एज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। वी शुड यानी हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, देम यानी उन्हें, एज स्टेपिंग स्टोन यानी कि सीढ़ियों के रूप में, टू सक्सेस यानी सफलता की सीढ़ियों के रूप में उसे हमको एम्ब्रेस कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। चिल्ड्रन लर्न टू वॉक बाई फॉलिंग डाउन। बच्चे सीखते हैं टू वॉक यानी चलना सीखते हैं बच्चे, बाय फॉलिंग डाउन यानी वो ज़मीन पे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर सीखते हैं। दे डोंट गिव अप वो गिव अप नहीं करते, वो हार नहीं मानते, आफ्टर द फर्स्ट फॉल यानी कि जब वो पहली बार गिरते हैं तो हार नहीं मान लेते कि मैं गिर गया तो अब मैं नहीं उठूँगा, मैं असफल हो गया, नहीं। इंस्टेड उसके बजाय दे ट्राई अगेन एंड अगेन वो बार बार दोबारा कोशिश करते हैं। दिस प्रोसेस बिल्ड्स रेजिलियंस ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये बिल्ड करती है, बनाती है रेजिलियंस यानी लचीलापन को, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प को। क्वालिटीज़ दैट आर एसेंशियल फॉर अचीविंग एनी गोल। क्वालिटीज़ यानी कि गुण, दैट आर एसेंशियल जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, फॉर अचीविंग एनी गोल यानी कि कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इन द सेम वे उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से, व्हेन वी मेक मिस्टेक्स इन स्कूल जब हम गलतियाँ करते हैं अपने स्कूल में, एट वर्क अपने कार्य क्षेत्र में, और इन आवर पर्सनल लाइफ्स और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी गलतियाँ करते हैं, इट डजेंट मीन वी आर नॉट कैपेबल और इंटेलिजेंट। इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम कैपेबल नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, और इंटेलिजेंट और बुद्धिमान नहीं हैं। इट मीन्स वी आर ट्राइंग उसका मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लर्निंग हम सीख रहे हैं, एंड इम्प्रूविंग और सुधार कर रहे हैं। ग्रेट इन्वेंटर्स एंड थिंकर्स
like Thomas Alva Edison and Albert Einstein made countless mistakes before discovering something amazing. इसका मतलब क्या है कि ग्रेट इन्वेंटर्स, महान खोजकर्ता एंड थिंकर्स, और जो थिंकर्स होते हैं लाइक थॉमस एडिशन, जैसे कि थॉमस एडिशन एंड अल्बर्ट आइंस्टीन और अल्बर्ट आइंस्टीन मेड काउंटलेस मिस्टेक, ये बहुत ही काउंटलेस अनगिनत गलतियां करते हैं बिफोर डिस्कवरिंग समथिंग अमेजिंग, यानी कि कुछ अमेजिंग, कुछ बेहतरीन खोज करने से पहले। एडिशन वंस सेड, एडिशन ने एक बार कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, कि मैं फेल नहीं होता, मैं असफल नहीं होता। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क, यानी कि मैं 10,000 ऐसे रास्ते फाइंड कर लेता हूँ जो कार्य नहीं करते। मतलब कि वो 10,000 ऐसे रास्ते फाउंड कर लेते हैं कि वो रास्ते अब नहीं अपनाने हैं। ओके, वो ये नहीं मानते कि मैं फेल हो गया, वो रास्ते जान लेते हैं कि वो अब रास्ते नहीं अपनाने, उससे कुछ डिफरेंट करना है। मोर ओवर मिस्टेक्स कैन मेक अस मोर हम्बल, इसके अतिरिक्त जो गलतियाँ होती हैं वो हमें और भी ज़्यादा हम्बल, विनम्र बनाती हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग, और भी ज़्यादा समझदार बनाती हैं। व्हेन वी रियलाइज, जब हमें एहसास होता है, ऑन परफेक्शन इम्परफेक्शन, जब हमें हमारे खुद की कमियों का एहसास होता है, वी बिकम लेस क्विक टू जज अदर्स, तब हम दूसरों को बहुत ही कम जल्दबाजी के साथ उनको जज करते हैं। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। एंड मोर कंपैशनेट, और हम ज़्यादा कंपैशनेट, ज़्यादा दया भाव रखते हैं दूसरों के प्रति। दिस क्रिएट्स स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड अ मोर सपोर्टिव इन्वायरमेंट, ये एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाता है, एंड मोर सपोर्टिव, और ज़्यादा ही सहायक पर्यावरण इन्वायरमेंट बनाता है। मिस्टेक्स ऑल्सो इनकरेज क्रिएटिविटी, गलतियाँ रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करती हैं, एनकरेज करती हैं, बिकॉज दे पुश अस टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि ये हमको पुश करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, टू थिंक डिफरेंटली, यानी अलग तरीके से सोचने के लिए, एंड एक्सप्लोर न्यू पाथ्स, और एक नया रास्ता खोजने के लिए। मैनी ग्रेट आइडियाज़, बहुत ही बड़े बड़े आइडिया, विचार, हैव कम फ्रॉम एक्सीडेंटल, वो एक्सीडेंटल ऐसे ही अचानक दुर्घटनावश एरर के साथ आते हैं। ठीक है, विच लेटर टर्न आउट टू बी ब्रेक थॉट, वही बाद में क्या हो जाते हैं, एक महत्वपूर्ण खोज में बदल जाते हैं। आगे, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, मैनी स्कूल्स एंड सोसाइटीज पनिश मिस्टेक्स हार्शली, यानी कि दुर्भाग्यवश बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं एंड सोसाइटीज़ होती हैं, पनिश करती हैं, दंड देती हैं मिस्टेक्स हार्शली, यानी कि जो भी गलतियां करते हैं उनको बुरी तरह पनिश करती हैं। विच क्रिएट्स फियर एंड डिस्करेज, जो कि एक डर क्रिएट करता है, डर पैदा करता है, एंड डिस्करेजेस, और हतोत्साहित करता है रिस्क टेकिंग, यानी कि रिस्क लेने में। When people are afraid of being wrong, जब लोग डरने लगते हैं रॉन्ग करने से, गलत होने से, they stop trying new things, वो रुक जाते हैं कोई नई चीज़ करने से, कोई नई चीज़ खोजने से, क्योंकि उनके अंदर फियर भर जाता है। This limits their potential, this limits their potential, ये जो लिमिट है वो उनके पोटेंशियल को क्या करता है, सीमित कर देता है, मतलब उनकी जो क्षमताएं होती हैं उनको ये लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है। इंस्टीड के बजाय वी शुड क्रिएट अ कल्चर, हमें एक ऐसा कल्चर बनाना चाहिए वेयर मिस्टेक्स आर सीन एज पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पर गलतियों को एक लर्निंग प्रोसेस यानी कि सीखने की प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। फीडबैक्स, प्रतिक्रिया, रेदर देन पनिशमेंट, फीडबैक रेदर देन पनिशमेंट, यानी कि प्रतिक्रिया पनिशमेंट के बजाय, रेदर देन पनिशमेंट यानी कि दंड के बजाय, शुड बी गिवन टू हेल्प पीपल ग्रोथ, यानी कि लोगों को हेल्प करना चाहिए ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एनकरेजमेंट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस,
प्रोत्साहन, बिल्ड करता है, बनाता है, कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को, एंड कॉन्फिडेंट लर्नर आर मोर लाइकली टू टेक चांसेस एंड सक्सीड। और जो एक कॉन्फिडेंट लर्नर होते हैं, आत्मविश्वासी जो लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, वो और भी ज़्यादा मोर लाइकली टू टेक चांसेस, और भी ज़्यादा वो चांस लेते हैं, एंड सक्सीड, और ज़्यादा से ज़्यादा वो सक्सेस पाते हैं। आगे देखते हैं। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, मिस्टेक्स आर नॉट द एनिमी ऑफ सक्सेस। मिस्टेक्स यानी गलतियाँ दुश्मन नहीं होती हैं सक्सेस यानी सफलता का। दे आर द पाथवे टू इट, ये उनके लिए मार्ग होती हैं, पाथवे होती हैं। बाय मेकिंग मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ करना, वी डिस्कवर और वीकनेस, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कमजोरियों को डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं। बिल्ड स्ट्रेंथ, और अपनी क्षमता, अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बिल्ड करते, मतलब बनाते हैं। एंड बिकम वाइजर, और समझदार बनते हैं। इट इज़ ओनली थ्रू ट्रायल एंड एरर, ये केवल प्रयास और त्रुटि से, मतलब गलतियाँ करो और ट्राई करो, गलतियाँ करो और ट्राई करो, ये केवल उसी से पॉसिबल है, उसी के थ्रू हो सकता है। दैट वी ट्रूली लर्न, जो हम सचमुच में सीखे हैं। सो द नेक्स्ट टाइम, इसीलिए अगली बार, यू मेक अ मिस्टेक, आप गलतियाँ करें तो डोंट फील बैड, तब आप बुरा महसूस ना करें। सेलिब्रेट इट, उससे सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं। लर्न फ्रॉम इट, उससे सीखें। एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ें। रिमेंबर, याद रखिए, एवरी ग्रेट अचीवमेंट हैज़ अ ट्रेल ऑफ मिस्टेक बिहाइंड इट, यानी कि सभी जो बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वो क्या हैं, वो ट्रेल हैं, रास्ता है, ऑफ मिस्टेक्स बिहाइंड इट, यानी पहले उन्होंने गलतियां करी हैं, वो गलतियों का ही क्या है, रिजल्ट है। जो भी गलतियां हुई हैं उसी से वो बड़े बड़े अचीवमेंट्स को हासिल किए हैं, मतलब उपलब्धियां उन्होंने हासिल करी हैं। चलिए अब हम वो कैप्स देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है फेलियर। फेलियर यानी असफलता। नॉट अचीविंग वॉट वॉज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड, यानी कि हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जो हम इंटेंड किए थे, जो हमारी इंटेंशन थी, जो भी हम उम्मीद किए थे। ओके। सिनोनिम, डिफीट, लॉस, ब्रेकडाउन। एंटोनिम, सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री। अगला वर्ड है हमारा वैल्यूएबल। वैल्यूएबल तो हिंदी क्या होगी, मूल्यवान। एक्सप्लेनेशन, something that is very useful or important. Synonyms, precious, important, useful. Antonym, worthless, useless, unimportant. अगला वर्ड है रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन करना। एक्सप्लेनेशन, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स, थिंक, कंसिडर, पॉन्डर। अगला एंटोनिम क्या है इसका, इग्नोर, ओवरलुक, डिसरिगार्ड। अगला वर्ड है अशेम्ड, यानी शर्मिंदा। फीलिंग बैड और गिल्टी अबाउट समथिंग रॉन्ग। सिनोनिम्स यानी एम्बेरेस्ड, गिल्टी, रिग्रेटफुल। एंटोनिम, प्राउड, कॉन्फिडेंट, शेमलेस। अगला वर्ड है एम्ब्रेस, यानी कि स्वीकार करना। एक्सप्लेनेशन, टू एक्सेप्ट समथिंग विलिंगली और ग्लैडली। सिनोनिम, एक्सेप्ट, अडॉप्ट, वेलकम। एंटोनिम, रिजेक्ट, डिनाई, रिफ्यूज़। अगला वर्ड है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफ़िकल्टी। सिनोनिम क्या है, स्ट्रेंथ, टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी। एंटोनिम, वीकनेस, फ्रेजिलिटी, स्टिफनेस। हमारा अगला वर्ड है डिटर्मिनेशन। हिंदी क्या इसकी, दृढ़ संकल्प। एक्सप्लेनेशन, स्ट्रॉन्ग विल टू डू समथिंग। सिनोनिम्स, विल पावर, रिजॉल्व, फर्मनेस। एंटोनिम, हेजिटेशन, डाउट, इनडिसीजन। नेक्स्ट इज कैपेबल। कैपेबल यानी सक्षम। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग। सिनोनिम्स, एबल, स्किल्ड, कॉम्पिटेंट। एंटोनिम, इनकैपेबल, अनस्किल्ड, इनकॉम्पिटेंट। अगला वर्ड है काउंटलेस, यानी अनगिनत। टू मैनी टू बी काउंटेड। सिनोनिम, एंडलेस, इनफाइनाइट, न्यूमरस। एंटोनिम्स, फ्यू, लिमिटेड, काउंटेबल। हमारा अगला वर्ड है हम्बल।
यानी विनम्र। एक्सप्लेनेशन, नॉट प्राउड, शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। सिनोनिम्स, मॉडेस्ट, रिस्पेक्टफुल, पोलाइट। एंटोनिम्स, एरोगेंट, प्राउड, बोस्टफुल।